हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्वितीय कोटि के अवकलज हम किस तरीके से हल करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रथम कोटि के हम अवकलज किस तरीके से हल करते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्वितीय कोटि के अवकलज किस तरीके से हल करेंगे। तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स x। तो सिद्ध करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y over dx2 minus x dy over dx इक्वल टू 0। d2y over dx2 को हम y2 भी कहते हैं। इसी प्रकार से dy over dx को हम y1 कहते हैं। जो dy over dx है उसको कहते हैं हम प्रथम कोटि का अवकलन, और जो d2y over dx2 है इसको हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया फलन है उसको आप उतार देंगे। तो कौन सा फलन दिया गया है? y बराबर साइन इनवर्स x। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा? dy ओवर dx। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का अपकलन का। तो साइन इनवर्स एक्स का अपकलन का फॉर्मूला क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो dy ओवर dx2 है इसी को हम क्या कहते हैं? y1 कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। ये क्या होता है? प्रथम कोटि का अवकलन। तो हमें लेकिन द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः करेंगे तो जो dy ओवर dx है इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? d2y ओवर dx2। इसी को हम क्या कर लिख सकते हैं? y2, ठीक है। अब इसको हम कैसे अवकलन करेंगे? 1 इतनी, तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d ओवर dx। क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट की घात को जब ऊपर ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा माइनस की हाफ में। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या मैंने बताया कि x की पावर n का d ओवर dx क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पे आपका करेंगे n, तो 1/2 को कहां लिया? बाहर कॉमन आएगा। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या करना है? 1 कम करना है, तो 1/2 और माइनस का 1। अब आपने इसको x माना है तो जिसको x माना जाता है उसका भी अवकलन करेंगे। तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला यूज किया था, तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। कौन सा सूत्र यूज किया है? d ओवर dx। x की घात जब n होता है तो क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इस सूत्र से मैंने इसको हल किया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये है d2y ओवर dx2, इसी को कहते हैं y2। तो इसको समेट लीजिए। ये कितना है आपका? माइनस का 1/2, और ये कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस के 2 और माइनस के 1 कितना होगा? माइनस के 3/2। और आगे हल करेंगे, ये कितना आया आपका? माइनस के 2x। इस 2 से ये 2 कट गया। अब आगे चलते हैं। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये कितना बचेगा आपका? x और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस के 3/2। अब इसको सही रूप से हल कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये होगा आपका d2y ओवर dx2, इसी को हम कहते हैं y2। इसको हम क्या करेंगे? जब नीचे ले जाएंगे तो
तो कितना हो जाएगा आपका x, इसको जब बटे में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, घात में जो माइनस की थी वो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। इसको सही रूप से हल कर लीजिए, x बटे ये कितना हो जाएगा आपका कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो फुल घात हो गया और एक आपकी हाफ घात हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे हल करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे हल कर लीजिए। तो हम क्या करें, आगे हल करेंगे x बटे ये कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा का निशान लगाएंगे, एक बटे ये नीचे कितना लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मान दिखाई दे रहा है समीकरण 1 में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया गया है, इसके स्थान पे क्या है dy ओवर dx, या इसी का नाम क्या है y1। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे, इतना पहले आप उतार लीजिए जिससे जगह बन जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मान रखना है तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बना दे रहे हैं। ये कितना है आपका d2y ओवर dx2, इसी को आपको क्या कहना है y2। ये कितना है, ये लिखा हुआ है x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इतना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना लिखा है मान y1, या इसी को हम कहते हैं dy ओवर dx। तो हम इसके स्थान पे कितना रख देंगे dy ओवर dx। अब क्या करना है आपको कि सिर्फ है क्या करना है, हाँ कैंची गुणा आप करा देंगे, कैंची गुणा कराएंगे तो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y ओवर dx2। ठीक है, अब ये जो मैं y2 बराबर लिख रहा हूं, आपको सिर्फ एक ही चिन्ह लेना है, या तो आप d2y ओवर dx2 लिखेंगे या y2 लिखेंगे, dy ओवर dx लिखेंगे या y1 लिखेंगे। जब ऐसा पूछा जाए सिद्ध करने के लिए तो dy ओवर dx के स्थान पर y1 आपको लिखना है, और जब ऐसे d2y ओवर dx2 लिखा हो तो उसके स्थान पर y2 लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये कितना आया आपका x dy ओवर dx। आप क्या करेंगे, इसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हुआ d2y ओवर dx2, इसको इस तरह लाएंगे तो माइनस x dy ओवर dx इक्वल टू में कितना बचेगा 0। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d2y ओवर dx2 को क्या लिखते हैं y2, माइनस में x dy ओवर dx को क्या लिख सकते हैं y1, और बराबर 0। तो यही आपको सिद्ध करना हुआ था, यही सिद्ध करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आपने देखा कि द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब है कि एक बार अवकलन करिए, उसका फिर दोबारा आप पुनः अवकलन करेंगे तो हमें द्वितीय कोटि का अवकलन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तृतीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले पहली बार करेंगे तो प्रथम कोटि का अवकलन मिलेगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, फिर द्वितीय कोटि का पुनः अवकलन करने पर हमें तृतीय कोटि का अवकलन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, तो सिद्ध कीजिए कि y2 माइनस 5y1 प्लस 6y बराबर 0। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्व अधिक से अधिक प्रश्न हैं। अधिकतर ये प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, कई बोर्डों में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करते हैं आइए एक और देखते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया फलन है उसको आप उतार लेंगे, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर 3x। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आपने फर्स्ट माना, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो कितना होता है dy ओवर dx। क्लियर, इसी को आप क्या लिख सकते हैं y1। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 कांस्टेंट है,
ई की पावर एक्स, इस पूरा एक्स है तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स, और ई की एक्स के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 2x। अब जिसको आपने x माना है उसका भी अपकलन करना है, तो 2x का अपकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये 2 है, e की पावर x, इसको भी आपको पूरी को x मानना है, तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x, और जिसको x माना हुआ है, ये 3x को x माना हुआ है, तो इसका भी अपकलन करेंगे तो 3x का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए आगे, तो dy ओवर dx इक्वल टू, ये कितना होगा 2 का गुणा 3 करेंगे 2 3 6, और e की पावर 2x प्लस में 3 दूनी 6 e की पावर 3x। अब यहाँ पे जरा देखिए कोई कॉमन मिल रहा है क्या, dy ओवर dx इक्वल टू 6 कॉमन मिल रहा है, तो ये कितना निकल के आ गया, ये कितना कॉमन मिल रहा है, चलो 6 कॉमन मिल रहा था तो e की पावर 2x हो जाएगा, 6 कॉमन मिल रहा है तो e की पावर 2x और प्लस में 6 e की पावर 3x हो जाएगा। चलो कॉमन नहीं लेना है तो आगे चलिए। तो इतना होने के पश्चात अब आपको क्या करना है, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर तो dy ओवर dx का करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y ओवर dx2 इक्वल टू 6 ज्यों का त्यों रहेगा। अब e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x ही, लेकिन x को 2x को x माना है, तो 2x का भी अपकलन करेंगे तो कितना आएगा 2। आगे बढ़ेंगे 6 से, और e की पावर 3x का, यानी e की पावर x का e की पावर x, और x किसको माना है 3x को, तो उसका भी अपकलन करेंगे कितना आएगा 3। आगे हल कर लीजिए, 2 6 12, ये कितना होगा, हाँ इतना हुआ। आप ऐसा करते हैं 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना होगा आपका कि a2 6 दूनी 12, हाँ गुणा करवा लीजिए, 6 दूनी 12 e की पावर 2x प्लस में 6 18 e की पावर 3x, ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारा किसका मान, d2y ओवर dx2 का, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब आपको जो जिसका मान निकालना है उसमें ये मान रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड हुआ। अब ये आपको ये प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ में हमें क्या करना है, LHS के स्थान पे मान रख देंगे, तो LHS लेने पर LHS क्या लिखा हुआ है, d2y ओवर dx2 माइनस के 5 dy ओवर dx और प्लस में 6y, ये LHS है। मान रखने पर समीकरण नंबर 1 2 एवं 3 से मान रखने पर, यहाँ पर मान रखेंगे d2y ओवर dx2 का मान कितना दिया गया है, ये लिखा हुआ कितना है 12 e की पावर 2x और प्लस में 18 e की पावर 3x, फिर माइनस के चिन्ह, ये लिखा है 5, और dy ओवर dx का मान ये लिखा हुआ है, ये मान रख देंगे 6 e की पावर 2x और प्लस 6 e की पावर 3x, और प्लस में कितना लिखा है 6y, y का मान रख देंगे, ये कितना लिखा है 3 e की पावर 2x प्लस में 2 e की पावर 3x। अब बस इनको हल कर लीजिए, ये कितना होगा आपका 12 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर 3x, 5 के अंदर गुणा करेंगे, 5 का 30 e की पावर 2x माइनस 5 का 30 e की पावर 3x, 6 का यहाँ अंदर गुणा करेंगे, 6 18 e की पावर 2x, 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब इनको देख लीजिए, ठीक, ये कितना लिखा हुआ है आपका 12 e की पावर 2x, तो 12 e की पावर 2x जे है, 18 e की पावर 2x जे है, तो ये कितना होगा 30, 12 18 कितना हो गया 30, और 30 e की पावर 2x जे माइनस का, तो जे और जे और जे कट गया। अब 18 और 12 हो गया 30 e की पावर 3x, और 30 e की पावर 3x माइनस का a है, a कट गया तो कितना मान आ गया 0। तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, यही आपको प्रूव करना था।
ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप क्या करेंगे, जो आपको प्रूव करना है उनके सिर्फ मान निकाल दिया करो। d2y ओवर dx2 इसका मान निकालना है, dy ओवर dx इसका मान निकालना है, और y का मान निकालना है। जो मान निकल के आए यहाँ पे मान रख देंगे। LHS बराबर अगर RHS हो गया हमारा सेट, तो यही आपको प्रूव करना होता है। ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।